पे बैठे हैं दिनेश उपाध्याय जी, अमित सैन जी और भी जो भी यहाँ के जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के परिवार के कार्यकर्ता वरिष्ठ अधिकारी हैं और आए हुए 16 नंबर वार्ड के सभी वासियों को मैं यहाँ बहुत निश्चित से स्वागतम करता हूँ। और आप सभी को पता है आज हम जिस उद्देश्य के लिए इकट्ठे हुए हैं, आज हमारे भारतीय कांग्रेस का बड़ा और 11 साल के शासन में कितना अंतर है, उन्होंने क्या क्या आपका परिवर्तन किया है, कहाँ तक शासन तक पहुँचने का काम किया है, वो आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बिना छत के ना रहे, बिना कपड़े के ना रहे, बिना लिखे पढ़े ना रहे, हमारे देश हर टाइम उन्नति कैसे करे, कैसे प्रगति विकासशील या विकसित देश बने, हर टाइम इसी की चिंता करते रहते हैं। क्योंकि उनका तो अपना आपको पता है कोई घर नहीं है, आप ही सब उनके परिवार जिससे से हो, आपका घर ही उनका अपना घर है, वो इसलिए आपकी हमेशा चिंता करते रहते हैं। यह हम खुद जानते हैं कि जैसे भी जो भी आपको आज तक सरकार का लाभ मिल रहा है वो आपके डायरेक्ट खाते में आ रहा है, कोई बीच में दलाल नहीं है। पहले दलाल होते थे जो 50,000 आते थे, 20,000 आते थे, 10,000 5,000 अपने जेब में डाल देते थे, बाकी आपको देते थे। अब आपकी ऐसा कुछ नहीं, बनवा नहीं सकता। आप देखते हैं पीछे पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था तो उनने 3 दिन में हाथ खड़े कर दिए पाकिस्तान ने। पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, पहले हमारे पास थोड़े कम होते थे विमान या शस्त्र जो भी होते थे। अब हमारे जो हमारा बजट है सब जगह वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और हर चीज़ में नंबर 1 पे करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि वो उसका सिर्फ एक ही सपना है कि हमारा जो नीचे धरातल का सबसे नीचे गरीब आदमी वो ऊपर कैसे आए। तो उसमें आपने उन्होंने लोन की सुविधा दे रखी है, जो गरीब आदमी है उनको बिना ब्याज के लोन भी दे रहे हैं, बिना ब्याज के और भी काम उनको अपने आप डिपेंड होने के लिए महिलाओं के लिए बहुत कुछ सोच रहे हैं। सिलाई सेंटर खोल रहे हैं, आशा वर्कर का काम दे रहे हैं या और भी तेरा काम कर रहे हैं ताकि हमारी महिला भी किसी पर निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर बने। आप देखना है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने 33% आरक्षण अपने उसमें दिया है कि जो भी विधायक 100 विधायक बनेंगे 33% उसमें महिला 33 महिला विधायक बनेगी। अब भारत माता की जय। आज यमुनानगर विधानसभा के वार्ड नंबर 16 में ये जो कार्यक्रम रखा गया है, माननीय मोदी जी के 11 साल की जो सरकार चली है 2014 से 2025, इन 11 साल के दौरान केंद्र में और हरियाणा प्रदेश में पूर्व में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार ने और अब माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार जो काम कर रही है, इन कामों को आम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का जगह जगह पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर, वार्ड के स्तर पर, गली और मोहल्ले के स्तर पर भी ये कार्यक्रम नीचे तक जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों को करने का, आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का, गर्मी के मौसम में बिठाने का असुविधा भी होती है, परेशानी भी होती है। कारण क्या है? बच्चों को चुप कराओ बहन जी, आप घर से आ भी गए, अपना समय भी आपका लग रहा है, लेकिन अगर 2 बात हम आपसे कहने आए हैं तो आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए। अक्सर राजनीतिक पार्टी के लोग मांगने नहीं आते हैं कि आपके पास आप जनता जनार्दन है, भगवान का रूप होती है। हम तो झोली फैला के आते, मेरे पार्षद को वोट दे दो, मेरे विधायक को वोट दे दो, मेरे सांसद को वोट दे दो, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे प्रधानमंत्री। आज हम आपसे कुछ मांगने नहीं आए, बल्कि जो आपने हमें दिया वो आपके कुछ लौटाने लिए आए। इसलिए आज हम कह सकते हैं हम आपके फायदे के लिए आए, पहले हम अपने फायदे के लिए आया करते थे। थोड़ा सा समय आप देंगे तो आपको समझ आएगी कि ये जरूरी क्यों। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप लोगों ने बनाई, और 2014 से पहले 2004 से 14 तक 10 साल कांग्रेस की सरकार, वो भी आपने बनाई। और उससे पहले 5 साल की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी जी की बनी थी, वो भी आपने बनाई थी। कभी सोच के तो देखा होगा कि अटल जी को बनाया था तो हमने क्या अच्छा किया, या फिर 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार बनाई, केंद्र में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री रहे।
तो क्या पाया? और 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी को मुख्यमंत्री बनाया, जो कि 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे। तो इस दौरान आपने क्या पाया? जरूर सोचा होगा, सोचना भी चाहिए, क्योंकि वोट हमारा अधिकार है और हमने वोट दिया, तो ये तो जानना पड़ेगा कि हमसे अच्छा हुआ या बुरा तो नहीं हो गया। अच्छा आदमी बनाने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए वोट देते हैं कि वो हमारा कल्याण का काम करे, हमारी भलाई का काम करे। क्या कर पाई? फिर पछतावा होता है तो हम बदल देते हैं। हम ये मानते हैं कि 2004 से 2014 तक जो कांग्रेस की सरकार रही, उन 10 सालों में इस देश की और इस प्रदेश की जनता उकता गई थी, परेशान हो गई थी। इसलिए 2014 में भारतीय जनता पार्टी को आपने मौका दिया और केंद्र में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सच्चाई तो यही है, क्योंकि उससे पहले हमने तो कुछ किया नहीं था 10 साल, तो हम क्या कह सकते थे कि ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आपने कांग्रेस को हटा करके भाजपा को मौका दिया और इन 10 सालों में, और 1 साल और हो गया, इन 11 सालों में जो हम कर पाए वो भी आपको देखना होगा। सबसे बड़ा जो बदलाव आया है वो आप अपने जीवन में भी देख रहे होंगे, अपने घर के चूल्हे पर बैठकर भी देख रहे होंगे और देश के बॉर्डर तक देख रहे होंगे। आपको एक बदलाव दिख रहा होगा। ये माताएं बहनें बैठी हैं, क्या चूल्हे पर बैठ के बदलाव नहीं दिख रहा है? वो चूल्हे में लकड़ी जलाना, गीली लकड़ी जलाना, कोयले की अंगीठी जलाना, उपले जलाना, और अब गैस के कनेक्शन लाइटर से जलाना, ये अंतर आपकी जिंदगी में आया है। सारा दिन पेट पकड़ के बैठे रहना, सोचना कि सांझ होगी तो कहीं रेलवे लाइन के झाड़ियों का कोना, कहीं खेत का कोना माता बहनें ढूंढेंगी शौच जाने के लिए। और आज हिंदुस्तान का कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें शौचालय बना करके मोदी जी ने न दिया। ये आम आदमी की जिंदगी में परिवर्तन आया है। इस चूल्हे से लेकर के महिलाओं के जीवन में, युवाओं के जीवन में, सैनिकों के जीवन में, वृद्धों के जीवन में, कोई क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो उसमें जितना परिवर्तन आया, शिक्षा का क्षेत्र हो उसमें परिवर्तन आया, गरीबी उन्मूलन का क्षेत्र हो उसमें परिवर्तन आया, राष्ट्र की, देश की रक्षा सुरक्षा का परिवर्तन हो उसमें आया। ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। लेकिन ये हम आपके सामने लाना इसलिए ला रहे हैं, जानते आप हैं, टीवी पर देखते हैं, मोबाइल पर देख रहे हैं, अखबारों में देखते हैं, तो क्या जरूरत पड़ेगी हम आप तक आए? हम आपसे ये निवेदन, ये प्रार्थना करने आए हैं कि जो हम आपको कह रहे हैं वो आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ना भी कहें, लेकिन मोदी जी के नुमाइंदे बन करके, इस देश के सच्चे नागरिक बन करके, कहीं पर भी गली में, मोहल्ले में, चौपाल में, पार्क में, बीड़ी के खोखे पर, पान के खोखे पर, चाय की दुकान पर, चलती हुई ट्रेन में, चलती हुई बस में, जब देश की बात हो तो आप ये जरूर बताएं कि 2014 से पहले का भारत क्या था और 2014 के भारत क्या बन गया है। एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। बुजुर्ग बैठे हैं, सरदार साहब बैठे हैं, हमारे मल्होत्रा जी बैठे हैं। मैंने अपनी सीधी बात शुरू कर दी, वो मेरी गलती भी है। मंच पर बैठे हमारे मंडल के अध्यक्ष शुभम राणा जी, हमारे प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री महरोजी मालिकानंद जी, जो कि समाज कल्याण बोर्ड, जो मैं महिलाओं की भी बात कर रहा था, उस बोर्ड की चेयरपर्सन 10 साल उन्होंने हरियाणा सरकार में रहकर आपकी सेवा की है। ऐसे आपकी सेवा के लिए संदीप धीमान जी, पूर्व में डिप्टी मेयर बहन रानी कालड़ा जी, उमा शर्मा जी, सुरेंद्र जी, दिनेश उपाध्याय जी हमारे शक्ति केंद्र प्रमुख, उमा शंकर जी शक्ति केंद्र प्रमुख, सारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी बैठे हैं। आप सबका अभिनंदन और विशेष स्वागत आपका। तो मैं ये कह रहा था 2014 से पहले और 2014 के बाद के भारत की मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाह रहा हूँ। उसको देखिए, उसको समझिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो है कि नहीं है आपको सब याद होगा, लेकिन थोड़ा सा बर्तन को हम रोज, अपने घर का बर्तन उसको रोज मांजते क्यों है? क्योंकि हम उसमें खाना बनाते हैं। उसको मांजेंगे नहीं, दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो उस पर कुछ मील, धूल, मिट्टी, गंदगी, मक्खी, मच्छर बैठा होगा, इसलिए उसको मांजते हैं, चमकाते हैं, उसमें पुरानी चमक फिर से लौट करके आ जाती है, वो फिर नया सा दिखने लग जाता है। इस बर्तन को मांजने की जरूरत है। 2014 से पहले का अखबार देखते थे आप? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, 3G घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, इन घोटालों के नाम आते तो रोज अखबारों में। वहां डकैती पड़ गई, वहां महिला के साथ दुराचार हो गया,
अखबारों की सुर्खियां यही होती थी। 2014 के बाद आपने आज तक, बताओ मुझे, एक भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अखबार में कोई घोटाला पड़ा हो या लगा हो कि वो मुख्यमंत्री, वो मंत्री, वो सांसद, वो विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई घोटाले में शामिल। लेकिन बात एक तरफा होती जाए, इधर से बोलते जाए इधर से ना बोलते जाए, तो तब भी नींद भी आ जाती है कि नहीं? तो देखो, मैं जितना ओजस्वी भाषण, एक सही बातें जो इधर इन्होंने बताई हैं, वो आपके अंदर उतरी भी हैं कि नहीं, या सिर के ऊपर से उधर से चली गई। तो इसलिए आप लोग दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ एक जय घोष लगाएंगे, मेरे नाम का नहीं, या जितने ये बैठे हैं इनके नाम का नहीं। जिस देश में रहते हैं, जिस माटी पे हम रहते हैं, भारत माता के नाम पर। तो तैयार है आप? जिसकी मुट्ठियां दोनों ऊपर नहीं उठेगी, आवाज में जोश नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि मेरे भाई ने जो इतना जोश से भाषण दिया है, वो उसका असर ही कुछ नहीं हुआ। भारत माता की जय! भारत माता की जय! देखिए कितना अच्छा लगा, दिल हल्का हो गया ना कि हम भी कुछ बोलने वाले हैं। बहुत ही मान एवं सम्मान के योग्य हमारे इस चौपाल सभा में 20 नंबर वार्ड की 16 वार्ड की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे सम्मानित मंडल अध्यक्ष शुभम राणा जी, पूर्व डिप्टी मेयर हमारी बहन रानी कालड़ा जी, यहाँ के पार्षद, आपके प्रिय पार्षद संदीप धीमान जी, जिनका ओजस्वी भाषण आपने सुना। सच्ची एक एक बात उन्होंने टिप पर जिसको रखकर आपको बताया। हमारे हरियाणा प्रदेश के फुटबॉल संघ के सदस्य हैं, अभी प्रदेश ने इनको मनोनीत किया, तो एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत कीजिए। बात जुड़ियाल जी, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेत्री उमा शर्मा जी, जो बड़े बखूबी माइक संभाल रहे थे, मेरे भाई सुरेंद्र शर्मा जी। जब इनको मौका मिले ना, आज कुछ प्रोटोकॉल ऐसा है कि ज्यादा टाइम हमने देना नहीं होता होगा, तो ये हमारे से भी ऊंचा बोलते हैं। मल्होत्रा साहब, प्रेम जी, रमाशंकर जी, बबलू जी, IT सेल बहुत बढ़िया काम कर रहा है, योगेश जी, और जितने भी यहाँ पर बैठे हुए सभी पुराने चेहरे हैं। नाम लूंगी तो मेरा समय कट जाएगा, क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। सभी मेरे बंधु, मेरी प्यारी बहनों, माताओं और प्यारे प्यारे बच्चों, देखिए बहुत विस्तार से मेरे भाई भारतभूषण जी ने आपको बताया कि 2014 से पहले ये भारत क्या था, और आज 2025 में जून में 11 साल हो चुके हैं, तो आज भारत कैसा है। बहनें बैठी हैं यहाँ पर, तो पूछना चाहूंगी कि अभी अभी जो पाकिस्तान ने आतंकवादी हमला किया था, क्या कसूर था उन लोगों का जो वहां पर छुट्टियां मनाने गए और उनके पत्नियों के सामने उनके पति को मार दिया जाता है, और जब ये कहा जाता है कि वो पत्नियां कहती है कि हमें भी मार दो, वो ये जाकर कहते हैं अपने मोदी को बता दो, अपनी सरकार को बताओ। तो जब मोदी को बताया तो उसने सिंदूर ऑपरेशन करके उनके घर में घुसकर 9 आतंकी ठिकानों का सरेआम उसका नेस्तनाबूद कर दिया। ये है 56 इंच सीने का कमाल। तो ये ऐसा हमारा प्रधानमंत्री, हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम भारत देश में रहते हैं, और हमारा जो प्रधानमंत्री है भाई नरेंद्र मोदी है। उन्होंने नाम ही उसका दिया सिंदूर ऑपरेशन, और आपने देखा होगा कि लेडी कमांडेंट जो अपनी वहां पर थी, एक तो व्योमिका जी और दूसरी सोफिया जी, उनके द्वारा उन्होंने भाषण दिलवाया, प्रेस वार्ता करी और बताया है। तो उसको पूछो कि तुम्हारे पहले जो नाना थे, नानी थे, पहले जो तुम्हारे कांग्रेस ने राज किया है सिर्फ एक पंजा के नाम पे, वो पंजा जो खूनी पंजा ही कहना चाहूंगी, जिन्होंने नारा दिया गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाई, उन्होंने गरीबी खत्म कर दिए और उनका खून निचोड़
महलों में बैठ गए और एसी गाड़ियों में चल